सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग कितनी जल्दी एपिसोड 6 में आ गए और ऐसे बातें करते करते न जाने क्या क्या सीख गए। आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो स्कैल्पिंग में अपने आप में एक कह लीजिए काइंड ऑफ डे स्ट्रेटजी है। डे स्ट्रेटजी कहने का सेंस क्या है? डे स्ट्रेटजी कहने का सेंस ये है कि उसके बाद उसके ऊपर की आप राइटिंग मल्टीपल टाइम्स करते रहेंगे, लेकिन कुल मिला जुला के दिन की एक रेंज और एक माइंडसेट बना के बैठना कि आज दिन में बाजार इसी रेंज में चलने वाला है और इसी रेंज के इर्द गिर्द मुझे बाजार को देखना है। और मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि दिन के किसी भी वक्त में आप ऑल ऑफ सडन बाजार में आए और ऑल ऑफ सडन आपने ट्रेड करना शुरू किया, तो इसके लिए आपको ना कोई हिस्टोरिकल देखने की ज़रूरत है और ना कोई भविष्य का बाजार। आपको सिंपली तुरंत तुरंत बाजार को देखना है और तुरंत तुरंत आपको ट्रेड करना है। लेकिन इसके लिए कुछ सेटअप बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सेटअप को हमको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 6 और सीखने का प्रयास करते हैं स्कैल्पिंग वाइल इंट्राडे ट्रेडिंग। चलिए बात की शुरुआत करता हूं मैं और चलते हैं मेरे पास। मैं फिर से टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, सही का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आज जो यूज़ करने वाला हूँ वो मैं इसका कस्टम लेआउट यूज़ करने वाला हूँ। अब ये कस्टम लेआउट बेसिकली होता क्या है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बेसिकली कस्टम लेआउट को कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं या कैसे इसको हमको देखना होता है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं सारा कस्टम लेआउट डिलीट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। बेसिकली इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं शुरू से नया कस्टम लेआउट आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, अब इस नए कस्टम लेआउट में मैं क्या बना रहा हूँ, ब्लैंक लेआउट मैंने ले लिया और ब्लैंक लेआउट में पहला मैंने क्या ले लिया, चार्ट ले लिया। ठीक है, अब इस कस्टम लेआउट में आप मल्टीपल चार्ट्स एक साथ रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी चार्ट्स आप एक साथ रखना चाहें आप एक साथ वो चार्ट्स को रख लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए, और इनको अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। तो क्यों मैं कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न मैं बताऊँगा। जनरली मैं कैसे प्रीफर करता हूँ, मेरे को जिस भी चीज़ का ट्रेड करना है मैं जिस तरीके से प्रीफर करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक बात तो हो गया। अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप मल्टीपल 6 अलग अलग स्टॉक्स 6 अलग अलग इंडेक्स लेकर के रख सकते हैं। मैं अभी इसमें क्या कर रहा हूँ, इस कस्टम लेआउट में मैं जैसे ये निफ्टी 50 है, तो इस निफ्टी 50 में मैं यहाँ पर देखिए एक चेन का बटन बना हुआ है, लिंक का। तो इस चेन के बटन पर क्लिक करके मैं इसमें दो तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक विजिट्स विद इन लेआउट और एक अक्रॉस लेआउट। विद इन लेआउट मतलब इसमें इसी में से इसी में मैं लिंक कर सकता हूँ इसी सेम पेज पर। जैसे मैंने इसको 1 कर दिया और इसको भी मैंने 1 कर दिया, तो अब फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जैसे दोनों में निफ्टी ही दिखाई दे रही है। अब मैं करके आ सकता हूँ, यहाँ पर मैं निफ्टी में लगा लिया मैंने 1 डे का चार्ट और इसके बगल में मेरा 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, 1 1 दोनों करने से मैं निफ्टी की जगह तुरंत सेंसेक्स देखना है तो दोनों में देखिए चेंज हो गया। एक में 5 मिनट का चार्ट चल रहा है, एक में 10 मिनट का चार्ट, 1 घंटे 1 दिन का चार्ट चल रहा है। इसी तरीके से मैं तीनों में अगर 1 कर लूँ और एक में मैं ऐसा कर लूँ कि इसमें भी देखिए सेंसेक्स हो गया तुरंत मेरे करते, एक में मैंने 1 मिनट का। अब अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम में मेरे को चार्ट स्टडी करना है तो मैं सबको एक नंबरिंग दे दूंगा और उसमें मेरा कस्टम लेआउट में मुझे ये दिखाई देगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं बताता हूँ। मैं अक्रॉस वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो अक्रॉस वाला कैसे काम करता है, अब मैं इसको पहले वाले 1 को क्या करता हूँ, अक्रॉस विजेट में कर देता हूँ, यानी कि इससे अलग पेज पर। यहाँ पर तो मैं अब डे कैंडल स्टडी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 या 3 जितने भी स्टडी कर रहा हूँ वो मेरी मर्जी है। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर डे कैंडल स्टडी कर रहा हूँ 1 में। ठीक है, और इसके अक्रॉस लेआउट में मैं नया लेआउट बनाता हूँ और इस नए लेआउट में मुझे क्या चाहिए, मैं ऐड विजिट में जाता हूँ और इस नए लेआउट में मुझे चाहिए इसका ऑप्शन चेन। ठीक है, अब ऑप्शन चेन तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस भी इस नए लेआउट में चाहिए और साथ ही साथ मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसके एटीएम का भी एनालिसिस नए लेआउट में चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मेरे सामने हो गई जो मुझे नए लेआउट में मिल गया। इस नए लेआउट का नाम मैं रख देता हूँ 1 OP या एक ऑप्शन चेन जिसको मैं बोलता हूँ, और एक और साथ में मैं लेआउट लूँगा और इस 1 OP को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ किससे पता है, अक्रॉस 1 लेआउट से। अक्रॉस 1 लेआउट से जैसे ही कनेक्ट करूँगा, आप देखिए यहाँ सेंसेक्स लगा हुआ है डे चार्ट में, तो यहाँ भी मेरा दूसरे वाले में भी ऑटोमेटिक सेंसेक्स लग गया। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स का आ गया, एटीएमआई भी सेंसेक्स का आ गया, सब कुछ सेंसेक्स का हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर, इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ 1 से। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो सब चीज़ सेंसेक्स से रिलेटेड, मतलब एक जगह मैं चेंज करूँगा मुझे सब में चेंज होता हुआ दिखाई दे देगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरी स्टडी में मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं जो भी चीज़ ट्रेड कर रहा हूँ उसमें मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं यहाँ पर निफ्टी जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी निफ्टी आ गई, सब जगह निफ्टी 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 चेंज हो गई। और एक लेआउट की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, फिर से मैं न्यू लेआउट जाता हूँ और नए लेआउट में इस बार मैं जो है कि
जो लेआउट सेलेक्ट करूंगा ये स्कैल्पर वाला लेआउट सेलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास 3 लेआउट हो गए और इस स्कैल्पर को भी मैं 1 से कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि ये स्कैल्पर भी मेरा 1 से कनेक्ट हो गया। अब मुझे करना क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसको यूज़ करना है ट्रेड करने के लिए, कैसे यूज़ करना है वो मैं समझा देता हूँ। जिस भी समय पर आप चाहें तो ये पहला वाला रख भी सकते हैं, नहीं भी चाहें तो इन दोनों लेआउट में भी आपका काम हो जाने वाला है। तो जिस भी समय पर आपको निफ्टी में, जैसे निफ्टी में मैंने ये, अगर आप ये मैंने छोटा टाइम फ्रेम लिया हुआ है, अभी जिस भी समय पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस पर्टिकुलर समय पर मैं इसको देख भी पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ कि समय हो रहा है 1:37 PM, 1:37 हो रहा है शाम का, दोपहर का, और इस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट चल रहा है 24,820 के आसपास। ये मुझे डे कैंडल में दिखाई दे रहा है। इसके इर्द गिर्द मेरे पास एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों का चार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चार्ट मेरे काम का नहीं है। मैं बताता हूँ क्या मेरे काम का है। ये बेसिकली स्कैल्पिंग की राइटिंग स्ट्रेटजी, तो राइटिंग स्ट्रेटजी में काम आता है। अब मैं 1 OP में जाऊँगा और 1 OP में जाने के बाद यहाँ पर 4 नंबर्स आपको याद रखने बेहद ज़रूरी हैं और इन 4 नंबर्स को याद कर लीजिएगा, रट लेना है। अब 4 नंबर्स कौन से हैं ध्यान से देखिए। अभी ATM क्या है, ATM है 24,880। चाहे जिस भी समय आप ट्रेड करने आ रहे हैं, ज़्यादातर अगर आप सुबह आएंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। अब 818 पर आइए और ध्यान से देखिए। 818, 850 और 800 के बीच में है ये, यानी कि बीच में आपको एक इमेजिनरी लाइन व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। अब इस 800 के इर्द गिर्द दोनों तरफ की 4 LTPs देखिए आप, 99, 56, 70 और 76। 4 LTPs आपको दिख रही हैं। इन चारों LTPs को आपस में आप जोड़ दीजिए। जैसे 99 को 56 में जोड़ा तो लगभग 160 हो गया और 230 हो गया, इसको भी जोड़ा और इसमें 80 और जोड़ दिया तो 310 हो गया, 310। चारों को आपस में जोड़ दीजिए, ऑल 4, और ऑल 4 को आपस में जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 310 ही आपकी रेंज है बेसिकली। 2 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा काम आपका आसान हो जाएगा। तो कैसे होगा, 310 की रेंज है आपकी, 310 का आधा कर दीजिए 155, मोटा मोटा 150 पॉइंट मान लेते हैं, 150 पॉइंट। अब 150 पॉइंट्स का करना क्या है, मार्केट जहां भी चल रहा है, अभी मार्केट कहां चल रहा है, 810 चल रहा है, तो 810 से 150 पॉइंट्स ऊपर कौन सी स्ट्राइक प्राइस आई, लगभग 950 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस आई। इसी तरीके से पुट साइड में जहां मार्केट चल रहा है 800 चल रहा है तो 150 पॉइंट्स यहां से, तो मोटा मोटा 650 आएगा। तो पुट साइड में 650 का पुट का आपने सिलेक्शन कर लिया। ये 2 स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट कर लिए और इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस की आपको क्या करनी है, राइटिंग करनी है। इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस की आपको राइटिंग करनी है। अब दिन के जिस भी वक्त में आप करेंगे वो वक्त में आप इसकी राइटिंग कर देंगे और आप इसके इर्द गिर्द आप चलते रहेंगे, आप इसके इर्द गिर्द चलते रहेंगे। यहाँ पर टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस इसके आप ऑप्शन चेन में जाइए, 150 और 650, तो इसके ऑप्शन चेन में जाकर के इसकी सेटिंग्स में जाकर के इसका डेल्टा ऑन कर दीजिए। ठीक है, मैं गया सेटिंग्स में और इसके डेल्टा को प्लस कर लिया। ठीक है, डेल्टा ऑन कर लिया। अब मुझे इसके सेटिंग्स में इसका डेल्टा दिखाई देना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके डेल्टा में जो जो स्ट्राइक प्राइस मैंने राइट की हुई, तो 950 का कॉल साइड, तो ये मैंने राइट किया हुआ है 950 का कॉल साइड और इधर मैंने राइट किया हुआ है 650 का कॉल साइड। अब इन दोनों के डेल्टा को मुझे देखना है, ये मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा। इन दोनों का डेल्टा क्या दिखाई दे रहा है, अब 950 के कॉल साइड का डेल्टा देखिए तो 0.28 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उधर 650 का डेल्टा दिखाइए तो 0.18 के आसपास दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से कोई सा भी डेल्टा अगर 0.10 के नीचे चला गया तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है, ऐसे स्क्वायर ऑफ कर देना है। वो पोजीशन जनरली ज़्यादातर आपकी प्रॉफिटेबल ही रहेगी ज़्यादातर केस में। और दूसरे तरफ का भी डेल्टा अगर 0.10 के नीचे चला गया तो आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। अदरवाइज एंड ऑफ द डे आप 3 सवा 3 बजे आप इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे अगर डेल्टा 0.10 से नीचे नहीं गया तो। ये 0.10 आपका दिन में आया हुआ टारगेट या स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर ड्यूरिंग द डे नहीं आया दोनों में से किसी भी तरफ 0.10 के नीचे, तो आपको क्या करना है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन अराउंड 3 PM, 3:10 PM, 3:15 PM, अराउंड दैट पीरियड आपको ये पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ कर देनी है। साथ साथ आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का गेम देखते रह सकते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट होता है जनरली आज जैसे देखेंगे तो आज कॉल साइड और पुट साइड दोनों का ओपन इंटरेस्ट 800 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट आपका है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों में से कोई एक आपकी रेंज के अंदर होना चाहिए। जैसे कि
आप देखेंगे अभी फिलहाल तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ही आपकी 800 पर है, आपके रेंज के अंदर है। जो 300 पॉइंट्स की आपने रेंज बनाई हुई है, वो 300 पॉइंट्स की रेंज क्या है आपको आपके न्यू अलर्ट पर पता चल जाएगा, 950 से लेकर के 650, इसी के बीच में आपका ओपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। इस बात का आपको क्या करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखना है, दिखाई देते रहना चाहिए, हमेशा दिखाई देते रहना चाहिए। और इसके अलावा एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का खास ख्याल रखना है, बहुत वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, 1-2 पॉइंट्स के भीतर में है तो आपको चलते रहना है, आपके ट्रेड्स में कोई समस्या वाली बात नहीं है, पीसीआर से ज़्यादा कोई लेना देना आपका है नहीं। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड का ख्याल रखना है और इस तरीके से आपको अपनी राइटिंग करनी है। सिंगल राइटिंग स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर की और इसके नीचे की कितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है राइटिंग करने की। ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या राइटिंग कोई भी स्ट्रेटेजी हो, इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना है, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, आपको फॉलो करना है प्रोसेस को। तो क्या क्या प्रोसेस मैंने बताई, स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। पहला काम, हमको यहाँ पर कस्टम लेआउट में आकर के 2 तरह के चार्ट्स ओपन करने हैं। एक चार्ट्स में आपको कॉल साइड और पुट साइड और स्पॉट का चार्ट साथ में दिखाई देता रहेगा। दूसरा आपको एक और लेआउट में ऑप्शन वाला स्ट्रेटेजी देखना है, यानी कि यहाँ पर आपको आपका ऑप्शन चेन स्पेशली दिखाई देना चाहिए। सिंगल ऑप्शन चेन भी दिखाई दे रहा है तो चलेगा, उसके साथ ये कुछ ओपन इंटरेस्ट साथ साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये और अच्छा है, सोने पे सुहागा है आपके लिए। अच्छा, इस ऑप्शन वाले स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, जिस भी प्राइस पर, जब भी आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिस भी प्राइस पर एटीएम है उसके चारों एलटीपी को आपस में जोड़ लेना है, टोटल कर लेना है, और जो भी चारों एलटीपी का आप टोटल करेंगे उसी हिसाब से आपको अपनी रेंज बनानी है, उसका हाफ करना है एलटीपी का और स्पॉट प्राइस में जोड़ देना है तो कॉल साइड की राइटिंग वाली स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी, स्पॉट प्राइस से घटा देना है तो पुट साइड की राइटिंग वाली स्ट्रेटजी आ जाएगी। अगर ये काम आपने सुबह सुबह 9:20 के आसपास कर लिया तो ये 9:20 के आसपास पूरी की पूरी डे रेंज निकल के आ जाती है, यानी पूरे दिन की ये निफ्टी की ज़्यादातर रेंज रहेगी। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी या फिर स्टॉक्स, कहीं पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर ये काम आपने कर लिया तो ये ज़्यादातर दिन की रेंज होती है। बाजार इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं जाने पाता है, नहीं जाने का प्रयास करता है। फिर भी अगर बाजार इससे ऊपर या इससे नीचे निकला, देन यू नीड टू कीप ऑन वेटिंग फॉर द डेल्टा, कि डेल्टा 0.10 से नीचे जिस भी तरफ का चला जाएगा उस तरफ की पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे और दूसरे तरफ की पोजीशन आप छोड़ देंगे एज इट इज, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो इस नज़रिए से आपको बाजार को देखना है, इसी नज़रिए से आपको बाजार को ट्रेड करना है। फिलहाल इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 7 में, तब करेंगे दूसरी आगे की बातें।